हेलो। हम लोग आज लिमिट पढ़ेंगे, ठीक है। एक नया टॉपिक होगा लिमिट। अच्छा, ये लिमिट पढ़ा क्यों जाता है, इसमें क्या पढ़ा जाता है, अगर ये बात किया जाए कि इसमें क्या पढ़ा जाता है या क्या किया जाता है, तो जैसे कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है f(x), ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, इस लिमिट में क्या किया जाता है, x का कोई वैल्यू लिया जाता है, ठीक है। उस पे y का या फंक्शन का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं एज इट इज, ठीक है। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा इसमें क्या किया जाता है, ठीक है, आप शायद समझ गए। x के किसी वैल्यू पे y का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या फंक्शन का अप्रॉक्सीमेट लगभग का वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट का मतलब लगभग का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। लिमिट में दो तरह की लिमिट पढ़ा जाता है। एक तो है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड आपका है राइट हैंड लिमिट। अच्छा, आगे से हम इसको LHL बोलेंगे और इसको हम RHL बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो किया क्या जाता है, जैसे कोई पॉइंट होता है, जैसे x का कोई वैल्यू होता है, ठीक है, मान लेते हैं वो कोई वैल्यू है 1, ठीक है। तो ये राइट हैंड लिमिट हम क्या करते हैं, इधर से हम 1 को टेंड करते हैं, ठीक है। या ये बोले 1 से जस्ट ज़्यादा पे हम ये अपना RHL का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, RHL का वैल्यू निकालते हैं। 1 से जस्ट ज़्यादा पे हम क्या करते हैं, जो फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं उसको RHL बोलते हैं, ठीक है। जैसे 1 से जस्ट ज़्यादा ये आपका RHL हुआ। या ये बोले इधर से जब आप 1 को टेंड कर रहे होते हैं तो ये तो आपका RHL हुआ। अच्छा, 1 से जस्ट ज़्यादा का क्या मतलब हुआ, जैसे 1+, ठीक है, 1 से जस्ट ज़्यादा। तो इसको आप कैसे, ये जस्ट ज़्यादा का मतलब 1 पॉइंट, आप बहुत सारे जीरो लगाए या इन्फिनिटी जीरो लगा दें, ठीक है, या पूरी उम्र जीरो लगाते रहें, फिर बाद में सबसे लास्ट में कहीं 1 आ जाए, ये लगभग 1 के ही बराबर है, ठीक है। लेकिन 1 से ज़्यादा है, ये लगभग ये चीज़ 1 के ही बराबर है, ठीक है। थोड़ा सा 1 से ज़्यादा है ये चीज़, तो यही जस्ट ज़्यादा का मतलब यही है। तो हम इस वाले वैल्यू पे जो फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसको RHL बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे इधर जब आप जाते हैं, ठीक है, इधर से जब आप लेफ्ट हैंड से जब आप इधर 1 को टेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, RHL। या ये कहें कि 1 से जस्ट पहले, 1 से जस्ट पहले का मतलब इस तरह से इसको हम लिखते हैं, ठीक है। हाँ, ये एक सुपरस्क्रिप्ट की तरह है कि ये एक सिंबल है जो ये बताता है कि 1 से जस्ट पहले हम हैं, ठीक है, 1 से जस्ट पहले, ठीक है। अच्छा, ये 1 से जस्ट पहले का क्या मतलब है, 0.999, ऐसे आप इन्फिनिटी टाइम तक 9 लगा दें, ठीक है। तो ये चीज़ 1 से कम है, ठीक है, ये चीज़ 1 से कम है, लगभग 1 के बराबर है लेकिन 1 से तो कम ही है, ठीक है, 999। अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हैं, 0.9 पे बार लगा दें, इसका मतलब भी यही होता है कि ये आपका, तो हाँ, इस पे फंक्शन का जो वैल्यू, इस पे जो फंक्शन का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं उसको RHL कहते हैं, LHL कहते हैं। और इस पे फंक्शन का जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसको RHL कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से अगर हम देखें, इसको आप नोट डाउन करना, ठीक है, ये चीज़ आप नोट डाउन करना।
जैसे आपका फंक्शन हो एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर हो, ठीक है, और मान लेते हैं x इक्वल टू 1 पे आपको लिमिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये लिखा कैसे जाता है कि इस पे लिमिट कैसे, तो लिखा जाता है लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो अच्छा, इसका अगर हम ग्राफ देखें, ठीक है, छोटा सा ग्राफ आप देखें, 0 से 1 तक का जब इनपुट होता है 0, ये है 0 1, तब आउटपुट आपका y इक्वल टू ये 0 लाइन, ठीक है। और जब 1 से 2 यहाँ तक का आउटपुट होता है, इनपुट होता है, तो इसका आउटपुट 2 होता है, y इक्वल टू 1 लाइन, y इक्वल टू 1 लाइन, ये 1 से 2 के इनपुट पे ये लाइन, ठीक है, y इक्वल टू 1 लाइन। और फिर ये ऐसे बनता है, ये आपका 3 है, 2 से 3 के बीच का जब इनपुट होता है तो y इक्वल टू 2 लाइन, या ये आउटपुट होता है, ठीक है। 0 से 1 इनपुट पे इसका आउटपुट 1 रहता है, ठीक है, 0 रहता है, 1 से 2 पे आप शायद समझते हैं इस बात को, ठीक है। तो अच्छा, x इक्वल टू 1 पे, ठीक है, ये आपका 1 है, ठीक है। तो 1 से जब अधिक, आप दो बातें यहाँ से लिख सकते हैं, एक तो अपना RHL लिख सकते हैं, RHL, ठीक है। तो इसके लिए आप कैसे लिखें, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब 1 से जस्ट ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, 1 से जस्ट ज़्यादा पे जब आप ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इसको देखेंगे तो इसका आउटपुट क्या होगा, जब इनपुट 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक होगा तो आउटपुट इसका 1 होगा, ठीक है। या अगर ये आपको 1 ऐसे ना दिखे तो आप क्या करें, ये लिमिट पुट कर दे यहाँ, ठीक है। तो ये 1 प्लस, ठीक है। अच्छा, 1 प्लस का क्या मतलब है कि 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अच्छा, 1 पॉइंट समथिंग, तो ये आउटपुट क्या देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये अपना आउटपुट क्या देता है, हमेशा इंटीजर देता है, ठीक है। तो आप शायद ये सब आपको पता होना चाहिए, यहाँ से दिखना चाहिए, ठीक है। तो इस पे आपका इसका आउटपुट जैसे 1 पॉइंट समथिंग का आउटपुट आपका ये 1 है। इसी तरह से हम इसको, ये आपका LHL है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ लिखते हैं, थोड़ा उधर बनाना चाहिए था। तो ये आपका लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे हम ये माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम क्या बोलते हैं कि 1 से जस्ट पहले, ठीक है, 1 से जस्ट पहले, तो 1 से जब 0 से 1 के बीच में आप होते हैं तो यहाँ का आउटपुट y इक्वल टू 0 लाइन, यहाँ से यहाँ, तो इसका जो वैल्यू होगा ये आपको 0 दिखना चाहिए कि जब आप 1 से जस्ट ज़्यादा होते हैं, 1 से आगे होते हैं, तो ये आउटपुट आता है इसका या इसका, ठीक है। इसका आउटपुट जो फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन का आउटपुट जब आप 1 से अधिक इनपुट दे रहे होते हैं तो ये आउटपुट आता है, और 1 से कम जैसे देंगे ये 0, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं आप, इसके ये लिमिट पुट कर दें, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, 0.999 ये है, ठीक है। तो इस पे आप क्या करें, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखें तो आपका 0 ही होगा, इसका आउटपुट तो 0 होगा, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट 0, ठीक है। तो अच्छा, आपने यहाँ क्या सीखा कि ये आपका RHL है और ये आपका LHL है। आपको इसको RHL LHL लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इतने से ही समझ जाए कि 1 प्लस बोला जा रहा है कि 1 से जस्ट आगे, 1 माइनस बोला जा रहा है 1 से जस्ट पहले, ठीक है। तो ये आपका LHL रहा होगा और ये आपका LHL होगा, RHL होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा,
अच्छा, लिमिट के लिए कुछ कंडीशन हम लिख देते हैं, ठीक है, कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट कब करती है कब नहीं करती, तो उसको आप देख लें। फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ढेर सारे। हाँ, अगर हम लिखें इफ लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) इज said to be exist, ये क्या लिखा हुआ है, exist at x इक्वल टू a डेफ। इतना क्या लिखा गया है कि आपकी जो ये लिमिट है x टेंडिंग टू a f(x) के लिए, ठीक है, ये लिमिट x इक्वल टू a पे एग्जिस्ट करती है। कब एग्जिस्ट करेगी हम उसको लिख रहे हैं। देन क्या होना चाहिए, लिमिट, अच्छा इसको थोड़ा अलग टाइप से लिखते हैं, ठीक है, अभी हम इसको बता रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h, ठीक है, ये आपका क्या है RHL है, इक्वल टू, इसको हम बताते हैं क्या लिखा हुआ है, h टेंडिंग टू 0 a माइनस h इक्वल टू क्या होना चाहिए, फाइनाइट। अच्छा, हम पहले इसको बता देते हैं ये क्या लिखा गया है, ठीक है। जब आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, आप इसको साइड में लिख सकते हैं f(x), ठीक है। तो इसका अगर हम इसका जब हम RHL लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं x टेंडिंग टू a प्लस और ये f(x), ठीक है। तो अच्छा, हम यहाँ इसको क्या लिख रहे हैं, इसके लिए यहाँ क्या लिख रहे हैं, ये लिखा हुआ है x टेंडिंग टू a प्लस। अच्छा, इस a प्लस की जगह हम क्या लिख दे रहे हैं, इसके जगह क्या लिख दे रहे हैं, a प्लस h, ठीक है। और h को अभी हम बोलेंगे कि ये बहुत छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो उसके बाद में अच्छा, x को हम क्या कर रहे हैं, x को a प्लस h से रिप्लेस कर दे रहे हैं। x को इसमें जो f(x) दिया हुआ है a प्लस h से रिप्लेस कर दे रहे हैं, a प्लस h से रिप्लेस कर दे रहे हैं और h टेंडिंग टू 0 बोल दे रहे हैं, ठीक है। और h को हम अभी बोलने वाले हैं कि ये h क्या है आपका, ये बहुत छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, अभी बोलेंगे। अच्छा, ऐसे इसमें भी किया जाता है, लिमिट जब आप ये माइनस लिख रहे हो f(x), ठीक है, शायद आप समझ गए हम क्या बोलने वाले हैं। तो इसमें लिखा हुआ है x टेंडिंग टू a, ठीक है। तो हम a माइनस की जगह हम क्या लिख देते हैं, इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं, a माइनस h, और h को हम बोलेंगे कि ये वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, ये बहुत छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं कि x को a माइनस h से रिप्लेस कर देते हैं और h टेंडिंग टू 0 बोल देते हैं। फिर इस पर हम अपनी लिमिट कैलकुलेट करते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको साइड में लिख सकते हैं या ऐसे समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इसको और कैसे, अभी इसको हम समझाते हैं अभी और, ठीक है। तो ये हमारा है RHL, ये हमारा है LHL। अगर RHL और LHL फाइनाइट आता है, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, दोनों बराबर आते हैं और साथ में क्या आते हैं, फाइनाइट, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि लिमिट x इक्वल टू a पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम पुट कर दें, इस लिमिट को अगर हम पुट कर दें तो क्या आएगा, f a प्लस, ठीक है,
इसका क्या मतलब है, फंक्शन का वैल्यू, ठीक है, ए प्लस पे ये आपका RHL लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ भी अगर पुट कर दें, ठीक है, ये लिमिट पुट कर दें, इसको 0 कर दें, ठीक है, तो ए माइनस, तो ये क्या है, फंक्शन का वैल्यू इस पे ए माइनस पे, तो ये LHL लिखा हुआ है। इसको ऐसे फाइनाइट भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे लिख लें कि RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू फाइनाइट, ठीक है। अच्छा, एक बात और लिख लें, ठीक है, ये H क्या है हम यहीं पे हटा के लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये H क्या है इसके बारे में हम लिख दे रहे हैं, where H is a very small positive quantity। ये हमने क्या लिखा, ये जो H है यहाँ जो लिखा हुआ है H, ये बहुत छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। और थोड़ा सा आप नोट करके एक बात और लिख सकते हैं कि x इक्वल टू ए पे, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं, आप नोट करना, फंक्शन में और may not be defined at x equal to a। x इक्वल टू ए पे फंक्शन आपका डिफाइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कई बार आपको मिलेगा कि x इक्वल टू ए पे जिस पे लिमिट पूछा गया है उसका फंक्शन आपका डिफाइन ना हो, ठीक है, उससे जस्ट आगे और उससे जस्ट पीछे डिफाइन होगा, ठीक है। तभी आपसे पूछा जाएगा, अगर नहीं डिफाइन होगा तो आप बताएंगे कि यहाँ नहीं डिफाइन है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है, फिर उसको बोलते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ठीक है, ये सब हम बोलेंगे। कुछ क्वेश्चन अब देखना शुरू करते हैं। अच्छा, हम लोग बेसिक फंक्शन के क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं। अगर आपको बेसिक फंक्शन के क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गए, ठीक है, तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाँ, हमने जैसे किसको देखा था, सबसे पहले हमने किसको देखा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देखा था, ठीक है। तो हाँ, आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, चलिए हम खूब अच्छे से लिख देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, then find limit या ऐसे लिखें, लिमिट एट x इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं या कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या आपको ऐसे देखने को मिल सकता है कि सीधा देखने को मिलेगा, ठीक है, कि आप इस पे लिमिट बताएं जब x टेंडिंग टू 1 हो और एफ एक्स आपका क्या हो, ये हो, ठीक है, बस ऐसे डायरेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको क्या जानना होता है, क्या देखना होता है, आप इसका RHL कैलकुलेट करते हैं और LHL, ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ तो आपने देखा ही है, ठीक है, अभी जस्ट पहले आपने देखा है, ऐसे होता है, ठीक है। हम छोटा छोटा बना रहे हैं, आप देख लेना।
ये आपका 0 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा यहाँ का ये y इक्वल टू 0 लाइन है, ये y इक्वल टू 1 लाइन है, ये y इक्वल टू 2 लाइन है, ये y इक्वल टू 3 लाइन है, ठीक है। ये आपका 3 है। तो अच्छा तो हमें किस पे RHL लिखना है, ठीक है। 1 ये आपका लिमिट क्या है, x टेंडिंग टू 1, ठीक है। तो जब आप अगर RHL लिखते हैं, ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, ठीक है। 1 प्लस का क्या मतलब कि जब 1 से आप अधिक होते हैं, ठीक है। इनपुट 1 से अधिक जब होता है तो आउटपुट 1 आता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, कि जब ये इनपुट आपका 1 से अधिक हो तो इसका आउटपुट क्या होगा, यही आप बता दें, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली ये दिख जाना चाहिए कि जब इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को 1 से अधिक इनपुट मिलेगा, ठीक है, तो ये आउटपुट आपका 1 होगा। 1 से जस्ट ज़्यादा, ठीक है, जस्ट आगे, तो आप यहाँ आ गए ना, इस ब्रांच पे आगे, यहाँ के रिलेशन है y इक्वल टू 1, ठीक है, तो इसका आउटपुट 1 होगा, ठीक है। या आप ऐसे कर लिया करें और इस पे अपना इसका आउटपुट बता दिया करें। जब 1 प्लस इनपुट होता है, 1 प्लस का मतलब 1 से जस्ट ज़्यादा, जैसे 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग पे इसका आउटपुट आपका क्या है, 1। आपको यहाँ से दिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये अगर LHL लिखना चाहें, ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, लिमिट x, ये हुआ। अच्छा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये LHL है, ये RHL है, आपको इतने से ही 1 से जस्ट पहले का आप लिख रहे हैं और 1 से जस्ट आगे का, ठीक है। तो आगे का जो होता है ये RHL होता है, जो पहले का होता है, ठीक है, तो ये LHL होता है, ठीक है। तो जब इनपुट आपका 1 से जस्ट पहले का होगा, 1 से जस्ट पहले इधर का, 1 से इस साइड का, 1 से जस्ट पहले का, तो आउटपुट ये आपका y इक्वल टू 0 लाइन, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक के इनपुट का जो आउटपुट है वो 0 है, ठीक है। तो इस पे आपका आउटपुट 0 आ रहा है, ठीक है। इसका आउटपुट 0 होगा, या आप ऐसे लिमिट पुट कर दिया करें, ठीक है। क्या पुट कर दिया करें, लिमिट। अब इसकी समझ होनी चाहिए कि ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, इसकी समझ होनी चाहिए, ठीक है। ये 1 से जस्ट पहले का डिजिट है, जैसे 0.9999 ये सब है, ठीक है। तो इसका आउटपुट 0 हुआ, ठीक है। अच्छा तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, तो आप लिखेंगे कि RHL नॉट इक्वल टू LHL, ठीक है। तो RHL LHL के बराबर नहीं है, RHL आपका 1 है तो LHL आपका 0 है। तो इसके लिए आप लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपका आंसर है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा इतने को ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप शॉर्ट फॉर्म में डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, आप लिखें। चलिए कहना नहीं। हाँ अगर इस पे हम कुछ और बोलें, अगर आप बोलना चाहें या लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं कि कभी भी देखें आप इसको कि ऐसे लिखा हो f(x) आपका क्या हो, f(x) अगर आपका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये f(x) है, तो इसके किसी भी इंटीजर पे लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे हम कोई भी इंटीजर लेते हैं, ठीक है, जैसे ये 2 लेते हैं, 2 पे हम इसके लिमिट देखें तो 2 से आगे इसका आउटपुट 2 होगा और 2 से जस्ट पहले इसका आउटपुट 1 होगा। तो एक आउटपुट इसका 2 है और एक आउटपुट इसका 1 है,
ठीक, तो यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ऐसे किसी भी इंटीजर पे आप ये देखें कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है इस फंक्शन के। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में किसी भी इंटीजर पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, ये आपको दिखना चाहिए। जैसे एक आध और देखें, जैसे अगर ये आप निकालें लिमिट x टेंडिंग टू, मान लेते हैं ये आपका 2 है। ठीक है, और ये ठीक है, तो इसका जो RHL है लिमिट x 2 प्लस, जब आप 2 से जस्ट ज़्यादा होते हैं तो इसका आउटपुट क्या होगा, 2 से जस्ट ज़्यादा, तो ये आपका 2 है। या आप लिमिट पुट कर दिया करें तो ये 2 है। ठीक है, और जब आप लिमिट 2 से जस्ट पहले होते हैं x, ठीक है, 2 से जस्ट पहले, तो आउटपुट आप इस ब्रांच पे आ गए ना, 2 से जस्ट पहले, और 2 से जस्ट ज़्यादा आप इस ब्रांच पे पहुंच गए, 2 से जस्ट पहले आप इस ब्रांच पे, तो ये 2 1 के बराबर नहीं है ना, तो यहाँ भी लिमिट आपकी क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ भी लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर आप देखें इसको खूब ध्यान से, अगर देखें तो इसके हर एक इंटीजर पे, किसी भी इंटीजर वैल्यू पे ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये तो आपका एक हो गया। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू, हम क्या इंटीजर बोले हैं, कोई भी इंटीजर हो, x टेंडिंग टू कोई भी इंटीजर हो। ठीक है, और आपका फंक्शन क्या हो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो। ठीक है, तो इसका जो RHL होगा लिमिट x टेंडिंग तो इंटीजर प्लस, आप इंटीजर से जस्ट उस इंटीजर से, मान लेते हैं ये आप 3 की बात कर रहे हैं तो 3 से जस्ट ज़्यादा। ठीक है, तो ये ठीक है, तो जब ये इनपुट मिलेगा 3 से जस्ट ज़्यादा का इनपुट मिलेगा तो आउटपुट आपका वो इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, जैसे 3 है तो 3 से आगे आप देखें यहाँ 3। ठीक है, तो इसका आउटपुट ये हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे पुट भी करके देख सकते हैं कि इंटीजर से जस्ट ज़्यादा। ठीक है, तो इसका आउटपुट आपका क्या हुआ, वो इंटीजर हुआ। ठीक है, और अगर LHL लिखें लिमिट इंटीजर से, वो इंटीजर मान लेते हैं 3, तो 3 से जस्ट पहले, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो उस इंटीजर में से ये जो, जैसे मान लिया आपने 3, तो 3 में से आप क्या करें, 1 घटा दें। ठीक है, तो 3 - 1, तो ये इसके बराबर नहीं है ना, तो RHL LHL के बराबर नहीं है। ठीक है, जबकि ये अपना फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, तो दोनों को बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। तो ये भी आपकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एट लिख सकते हैं ऑल इंटीजर। तो ये फंक्शन किसी भी इंटीजर पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, ये आप शायद समझ गए। अच्छा, इसी से संबंधित एक और फंक्शन है। ठीक है, जैसे ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, अगर उस पर देखें तो क्या होता है, जैसे fx आपका क्या हो, fx आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अच्छा, ये लिखा हो तो आपकी समझ में आ जाना चाहिए, इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। x के लिए यहाँ ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसका ग्राफ कैसे होता है, इसका रेंज क्या होता है, 0 से 1।
यहाँ ये ओपन ब्रैकेट होता है, यहाँ ये क्लोज ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अच्छा, क्या यहाँ का रिलेशन y इक्वल टू x है, तो यहाँ का रिलेशन y इक्वल टू x माइनस 1 है। ऐसे यहाँ का रिलेशन x माइनस 2, ऐसे यहाँ का रिलेशन x माइनस 3, ठीक है। ये सारे रिलेशन हैं। ऐसे इधर भी होगा, एक आध हम बना देते हैं, तो ये आपका x प्लस 1 हो जाएगा y इक्वल टू, ठीक है। ये किस बात का ग्राफ है? इसी फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका जो रेंज होता है या आउटपुट होता है, आउटपुट क्या होता है? 0 से 1 पे ओपन होता है, ठीक है। 0 से 1, ये देखें 0 पे क्लोज है, ये y इक्वल टू 0 लाइन है और ये y इक्वल टू 1 लाइन है, तो शायद आप समझ गए, ठीक है। तो यहाँ से ओपन है। अच्छा, तो इस पे हम लिमिट देखते हैं किसी भी पे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 1 पे देखते हैं, ठीक है। तो हम लिमिट देखते हैं x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। फंक्शन आपका ये हो तो कैसे लिखते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू 1, ठीक है। और फंक्शन है आपका ये है, ठीक। तो इसका RHL अगर देखें, RHL तो x टेंडिंग टू 1 प्लस, जब 1 से आप आगे होते हैं, 1 से जस्ट ज़्यादा, ठीक है, ठीक है। 1 से जस्ट ज़्यादा, तो ये कौन सी लाइन है? y इक्वल टू 0 लाइन है, जो x एक्सिस है, x एक्सिस ये y इक्वल टू 0 लाइन होती है। तो 1 से जस्ट ज़्यादा, तो 0 प्लस 1 से जस्ट ज़्यादा होगा, तो आउटपुट आपका यहाँ कहीं होगा ना, 1 से जस्ट ज़्यादा, तो 0 प्लस, तो इसका आउटपुट, या हम ये बोलें, या हम इसी को इसमें पुट कर दें 1 प्लस, ठीक है। तब हम इसका आउटपुट बोलें कि ये 0 प्लस 0 से जस्ट ज़्यादा, y का वैल्यू, ठीक है, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 0 से ऊपर होगा, ठीक है, 0 प्लस होगा, ठीक है। अच्छा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, जब आप 1 से जस्ट पहले होते हैं, 1 से जस्ट पहले, तो आप यहाँ पहुँच जाते हैं। 1 से जस्ट पहले आप इस ब्रांच पे एक तो आ जाते हैं, और यहाँ का वैल्यू आप बता दें। 1 से जस्ट पहले आप यहाँ की वैल्यू, ये y इक्वल, ये कौन सा है? y इक्वल टू 1 लाइन है। अगर इन सबको मिला दें तो y इक्वल टू 1 लाइन है, ठीक है। तो यहाँ देखें, जस्ट पहले तो 1, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये 1, ठीक है, या 1 से थोड़ा कम, क्योंकि इस पे देखें ये ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। तो 1 से थोड़ा सा कम हम बोले, या इसको 1 ही बोल दें और इसको 0 बोल दें, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस पे आपका 0 आ रहा है, इस पे 1 आ रहा है, तो लिमिट यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, इसको पुट भी कर सकते हैं। उसके बाद अपना ये आउटपुट लिखें। आउटपुट लिखने की आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1। अगर आप देखें तो किसी भी इंटीजर पे ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। इस फंक्शन में किसी भी इंटीजर पे लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। जैसे हम x इक्वल टू, हम लिमिट देखें x इक्वल टू किसी भी इंटीजर पे, x इक्वल टू इंटीजर, ठीक है, किसी भी इंटीजर पे अगर आप देखें, ठीक है, लिमिट, ठीक है, ये इंटीजर हुआ आपका। तो देखें किसी भी इंटीजर पे हम आपको दिखाते हैं, इससे जैसे मान लेते हैं वो इंटीजर 2 है, ठीक है। तो 2 से जस्ट आगे 2 से जस्ट ज़्यादा जब आप बोल रहे होंगे
2 प्लस बोल रहे होंगे तो यहाँ 0 प्लस, इसका आउटपुट यहाँ कहीं का होगा, यहाँ कहीं का, ठीक है। तो 0 प्लस होगा और इससे जस्ट पहले जैसे बोलेंगे तो आपका यहाँ का आउटपुट लिखना होगा यहाँ का, ठीक है। तो किसी भी इंटीजर पे यही हाल होगा कि आपका ब्रांच चेंज हो जा रहा है ना, जब ये 2 से आगे होते हैं तो ये ब्रांच आपको मिलता है, और जब 2 से पहले होते हैं तो ये ब्रांच मिलता है। क्या हम ये बोले, शायद आप समझ गए। तो इस तरह से, अच्छा, लिमिट x टेंडिंग टू, जब आप क्या होते हैं किसी भी इंटीजर से जब आप आगे होते हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा आपको 0 प्लस आएगा। 0 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर इस लाइन से y इक्वल टू x लाइन, x एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर, जैसे हम मान लेते हैं 2 पे बोल रहे हैं तो 2 से जस्ट आगे, तो आप यहाँ का इनपुट लिखेंगे ना, और जब आप लिमिट जब 2 इंटीजर मान लेते हैं ये है, तो आप जस्ट पहले होते हैं तो ये फ्रैक्शनल पार्ट का जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा, या 1 पे हम माइनस लगा लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ ओपन होता है, ठीक है। तो ये आपका 0 है, ये आपका 0 है और ये आपका 1 है, तो लिमिट आपकी जड़ कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो आप लिख सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू इंटीजर, ठीक है, या x इक्वल टू ऑल इंटीजर, ठीक है। x इक्वल टू आप लिख सकते हैं ऑल इंटीजर्स, ठीक है। हाँ, तो इन दोनों फंक्शन के लिए आप नोट करके लिख सकते हैं कि ये 2 फंक्शन ऐसे हैं, कई सारे होंगे, ठीक है, लेकिन ये 2 फंक्शन तो सामने से दिखने चाहिए, ठीक है, कि किसी भी इंटीजर पे इनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, इसका RHL LHL के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, जैसे नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे क्या कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं कि f(x) इक्वल टू ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या और ये हो, ठीक है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एनी इंटीजर लिखें या ऑल इंटीजर, ऑल, ठीक है। किसी भी इंटीजर पे ये दोनों फंक्शन के जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब क्या हुआ कि उस पर आपका RHL और LHL बराबर नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, इसी के पीछे काफ़ी टाइम से हम पढ़े हुए हैं, ठीक है। हाँ, जैसे क्या लिखना हो, जैसे हम लिमिट देखते हैं, आपको लिमिट बताना है आपका जब फंक्शन कैसे हो, फंक्शन ऐसे हो, ठीक है। x हो, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे लिमिट आपको बताना हो, ठीक है। फंक्शन आपका ये हो और लिमिट बताना हो इस पे, तो अगर हम इस पे लिमिट बताएं तो यही लिखा होता है 0 mod x अपन x। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये सिग्नम फंक्शन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सिग्नम फंक्शन लिखा हुआ है। जैसे तो इसका अगर RHL देखें, अच्छा ये mod x, ठीक है,
मॉड एक्स का ग्राफ आप जानते हैं, ठीक है। ये आपका मॉड एक्स का ग्राफ है, ये आपका 0 है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है, ठीक है। हम मॉड एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखें तो आपका RHL हुआ लिमिट 0 प्लस, ठीक है, 0 प्लस मॉड एक्स अपान एक्स, ठीक है। तो इस पे ये क्या आएगा, जब 0 प्लस आप 0 से अधिक, ठीक है, इसके इधर होते हैं तो ये प्लस के साथ ओपन होता है मॉड फंक्शन, ठीक है। तो आप इसको x अपान x लिखते हैं, ठीक है, तो ये 1 हुआ। आप ये 0 प्लस पे, ठीक है, शायद आप समझ गए, ठीक है। या इसको यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ भी आप ये आप लिख सकते हैं कि ये आपका x अपान एक्स हो गया, या यहाँ अगर आप लिखते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन को आगे बता दें कि x जब 0 से बड़ा होगा तो मॉड फंक्शन प्लस के साथ ओपन होगा, और 0 से छोटा होगा तो मॉड फंक्शन माइनस के साथ ओपन होगा, ठीक है, शायद आप समझ गए। तो ये तो आपका 1 हुआ, और लिमिट 0 माइनस 0 से आप जस्ट पहले होंगे, ठीक है। तो ये मॉड फंक्शन आपका कैसा ओपन होगा, मॉड एक्स अपान एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस के साथ ओपन होगा x, और x तो आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। इसको आप समझें, या आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ कहाँ, यहाँ भी, ठीक है। या इसको आप लिखें तो इस तरह से आप समझें इस बात को कि ये -x कैसे आ रहा है। ये जब ये मॉड x का ग्राफ है, जब x लेस देन 0 होता है तो ये होता है, जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो ये आपका लेस देन 0 लिखा हुआ है, ये ग्रेटर देन 0 से बड़ा लिखा हुआ है, 0 से जस्ट बड़ा लिखा हुआ है, 0 से जस्ट छोटा, तो ये लेस देन 0 लिखा हुआ है, शायद आप समझ रहे हैं। तो लिमिट आपकी क्या हुई, डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0, ठीक है। आपके ऑप्शन में ऐसे ही लिखा होगा कि डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0, ठीक है, या सिर्फ इतना ही लिखा होगा। तो अच्छा, ऐसे इसी का उल्टा लिखा हो x अपान मॉड x, तो ये भी आपका वही होगा, ठीक है। जैसे ये लिखा हो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपान ये मॉड x लिखा हो, ठीक है। तो इसका जो RHL है, ठीक है, 0 प्लस x, आपका x क्या है, x क्या है, इसके लिए मॉड x के लिए x जब 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तो ये प्लस के साथ ओपन होगा, तो ऐसे यहाँ लिख भी सकते हैं, ठीक है। फिर आप ये लिखें x अपान एक्स हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। या यहीं आप लिख दिया करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जब ये 0 से छोटा, ये 0 से जस्ट पहले का मतलब 0 से छोटा, जब x 0 से छोटा होगा तो मॉड x कैसे ओपन होगा, माइनस के साथ, ये हो जाएगा, तो ये आपका -1 हुआ, ठीक है। तो आप ऐसे लिखें या एक बार आप ऐसे लिखें, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो आप लिखें कि डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों नहीं एग्जिस्ट करते, कि ये आपका RHL क्या है, 1 है, और ये -1 है, ठीक है। अच्छा, सिग्नम फंक्शन एक और तरह से लिखा जाता है, जैसे लिमिट, जैसे सिग्नम फंक्शन कैसे लिखा जाता है, और f(x) इक्वल टू SGNX ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और लिमिट आपको बताना हो x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, इस पे लिमिट बताना हो तो अगर हम लिखें
x टेंडिंग टू 0, ठीक है। SGN ये सिग्नम फंक्शन है, ठीक है। आप इसको, अच्छा इसका ग्राफ कैसे होता है, ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ आप देखें, ये आपका ओपन होता है, ये होता है, और 0 पे ये आपका क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका -1 है। जब इनपुट आपका 0 होता है तो ये 0 होता है, जब 0 से बड़ा होता है तो ये y = 1 लाइन है, ये y = 1 लाइन है, और ये y = -1 लाइन है, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए हम लिखते हैं RHL और LHL, ठीक है। अच्छा, RHL आप ऐसे लिखें, लिमिट 0 प्लस, अच्छा 0 प्लस का क्या मतलब कि x जब 0 से बड़ा हो, x जब 0 से बड़ा हो, ठीक है, 0 से बड़ा हो, SGN x, तो ये आपका 1 होगा। 0 से जब भी बड़ा हो तो हम यहाँ अपना, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम यहाँ अपनी लिमिट पुट कर दें 0 पॉजिटिव, ठीक है। जब सिग्नम फंक्शन को 0 पॉजिटिव, या जैसे ये इनपुट अगर मिलता है, ठीक है, 1 0 से अधिक इनपुट जैसे मिलता है तैसे इसका आउटपुट 1 आता है, y = 1 लाइन, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप डायरेक्ट ये 1 लिख सकते हैं, ये देख के कि इसका इनपुट क्या है, 1 से अधिक है, 1 से अधिक पे इस सिग्नम का जो आउटपुट है ये है y = 1 लाइन, ठीक, शायद आप समझ गए। 0 माइनस, ठीक है। तो जब इसका इनपुट, सिग्नम फंक्शन का इनपुट 0 से कम होता है, या 0 से इधर का होता है, <0 होता है, तो ये आउटपुट आता है। तो इक्वल टू आप -1 लिखें, डायरेक्ट ये -1 लिखें अगर आपके समझ में आता है, अगर नहीं आता है, ठीक है, तो ये इनपुट दिखा सकते हैं कि SGN इसको क्या इनपुट मिल रहा है। अच्छा, 0 प्लस ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है जो 0 से अधिक है, क्या है, 0 प्लस क्या है, बड़ा है 0 से, ठीक है। जबकि ये जो 0 माइनस है, ठीक है, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है, जो 0 से छोटी है, ठीक है, 0 से क्या है, छोटी है। आप इस बात को समझें कि ये नेगेटिव चीज़ है ना, जब सिग्नम फंक्शन का इनपुट नेगेटिव होता है, ये क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका आउटपुट -1, या ये कहें ये x <0 की बात कर रहा है, ये x <0 की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ भी लिमिट आपकी क्या हुई, एग्जिस्ट नहीं की, तो इसका आंसर क्या हुआ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, ये हमने जो लिखा है इसको आप अच्छे से लिख लिया करें, ठीक है। तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x = 0, ठीक है। अच्छा, हम कुछ और देखते हैं, बेसिक फंक्शन पे देखेंगे, ठीक है। हाँ, जैसे आपका tan x हो, f(x) आपका क्या हो, tan x हो, और इस पे लिमिट हम अगर देखना चाहें, ठीक है, इस पे हम लिमिट देखना चाहें तो किस पे देखें, आप लिमिट बताओ एट x = π/2 पे। अच्छा, इसका ग्राफ भी पता होना चाहिए, तो आपको शायद ग्राफ पता होगा।
तो हम लिखते हैं लिमिट, ये क्या लिखा हुआ है, ये यही लिखा हुआ है x टेंडिंग टू पाई बाई 2 tan x, ठीक है। तो ये हुआ। तो जब हम RHL लिखते हैं तो ये लिखते हैं, ये हम RHL लिख रहे होते हैं, ठीक है, और ये इधर LHL लिख रहे होते हैं। अब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि x टेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 से अधिक। पाई बाई 2 पे ग्राफ नहीं होता है। आप अगर देखें किसका ग्राफ, tan का, ये है कुछ tan का ग्राफ, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पाई बाई 2 लाइन, ठीक है। फिर आगे ग्राफ यही आपका रिपीट होता है, ठीक है। ये ग्राफ आपका है। तो x इक्वल टू पाई बाई 2 यही है आपका पाई बाई 2। तो देखें, तो ये आपका क्या हुआ, tan x। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट दिखना चाहिए, ठीक है, ये पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये डायरेक्ट दिखना चाहिए। जब आप पाई बाई 2 से, पाई बाई 2 पे, एक तो पाई बाई 2 पे ग्राफ नहीं होता है, ठीक है, पाई बाई 2 पे आपका ग्राफ नहीं है, यहाँ डिफाइन नहीं है पाई बाई 2 पे, ठीक है। तो अच्छा, ये बोला गया था, शुरू में ही बोला गया था कि हो सकता है कि इस पे x इक्वल टू पाई बाई 2 पे आपका फंक्शन डिफाइन ना हो, या ये बोला गया था कि x इक्वल टू a पे फंक्शन डिफाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जैसे पाई बाई 2 पे ग्राफ नहीं है, x इक्वल टू पाई बाई 2 पे ग्राफ नहीं है, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। लेकिन जब आप पाई बाई 2 से आगे जाते हैं, पाई बाई 2 से जस्ट आगे होते हैं, तो ग्राफ यहाँ इन्फिनिटी पे मिलता है, ठीक, माइनस इन्फिनिटी ये लिखा हुआ है, तो ग्राफ आपका माइनस इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, इतने से ही आपको पता जाना चाहिए कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट करने वाली नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपकी लिमिट में क्या लिखा होता है, RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू फाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है, जबकि यहाँ इनफाइनाइट आपको दिख गया है, ठीक है। अच्छा, जैसे x पाई बाई 2, हाँ, तो ये आपको दिखना चाहिए, या आप इनपुट यहाँ दे दें, ठीक है। तो इनपुट भी आपको समझ में आना चाहिए कि tan पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 से जस्ट ज़्यादा पे आपका tan का ग्राफ यहाँ माइनस इन्फिनिटी में मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका माइनस इन्फिनिटी, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो tan x पाई बाई 2 से जस्ट पहले, पाई बाई 2 से जस्ट पहले, तो आपका ग्राफ प्लस इन्फिनिटी में मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका प्लस इन्फिनिटी आया, ठीक है। तो ये देखें इन्फिनिटी आ गया है, ठीक है। तो लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो आप लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। अच्छा, जैसे fx कैसा हो, fx 1 अपान कैसा हो, x हो, ठीक है। और बताना हो लिमिट आपके एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे। अच्छा, ये y इक्वल टू 1 अपान एक्स, y इक्वल टू 1 अपान एक्स, इसका ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे होता है, ये होता है, ठीक है। ये 0 पे ग्राफ नहीं हो, देखें तो क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू 0
और 1/x, ठीक है, 1/x। तो अच्छा, इसको हम क्या करें कि इसकी RHL और LHL देखें, ठीक है। अगर RHL आप देखते हैं तो यही लिमिट x 0 से जब आप आगे होते हैं, जस्ट आगे, तो ग्राफ आपको यहाँ प्लस इन्फिनिटी पे मिलेगा, ठीक है, 1/x, तो आपका ये प्लस इन्फिनिटी हुआ, ठीक है। और यहाँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, जब आप 0 से जस्ट पहले होते हैं तो ग्राफ आपका माइनस इन्फिनिटी पे होगा, तो 1/x ग्राफ आपका माइनस इन्फिनिटी पे होगा। तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे ही ये देखें कि ये आपका क्या है, फाइनाइट नहीं है, ठीक है, तो एक ही से आप काम चला सकते हैं, ठीक है, ये फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो डज नॉट एग्जिस्ट एट x = 0। अच्छा, जैसे हम किसी और पे देखें, ये तो आपका हाइपरबोलिक फंक्शन था ये, जैसे क्या हो, fx आपका क्या हो, fx आपका हो tan इनवर्स x हो, ठीक है, और लिमिट बताना हो एट x = 0 पे, ठीक है। नहीं तो हाँ, तो tan इनवर्स 1/x कर लें, ठीक है, x = अगर 0 पे बताना है तो आप, हाँ, इसका बताना है, ठीक है, x = 0 पे, ठीक है। तो अच्छा, तो हम देखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, आपका फंक्शन है tan इनवर्स 1/x, ठीक है। अच्छा, इस पे RHL और LHL, आपको ये tan इनवर्स x का इसका ग्राफ पता होना चाहिए कायदे से, ठीक है, ठीक है, इसके बीच में होता है, थोड़ा अच्छे से आप देखें, ये इस टाइप का, ये आपका π/2 होता है, ये -π/2 होता है, ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में होता है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम, ये आपका 0 होता है, ठीक है, तो अगर हम लिखें लिमिट x टेंडिंग टू 0+, ठीक है, और ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/x, ठीक, तो हम लिमिट पुट करते हैं, तो जब लिमिट पुट करते हैं तो आप देखें 1/0+, तो इसको क्या मिल रहा है, इसको tan इनवर्स को क्या इनपुट मिल रहा है, tan इनवर्स को प्लस इन्फिनिटी मिल रहा है, 0+1/, ये 0+, ये प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो इस पे फंक्शन का वैल्यू क्या हुआ, π/2, ठीक है। ये हो सकता है आपको उधर दिखे ना, तो थोड़ा छोटा छोटा लिख देते हैं, ये आप ये अपने लिमिट पुट करते हैं तो 0+, ठीक है, ये 1/0+ क्या है, इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इसको क्या मिला है, प्लस इन्फिनिटी, तो ये आपका π/2 होता है, जब इनपुट प्लस इन्फिनिटी होता है तो ये π/2 होता है, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और इसका अगर LHL लिखें x 0- और फंक्शन है आपका tan इनवर्स 1/x, ठीक है। तो लिमिट को हम पुट करें या आपको ये दिख जाए, ठीक है, चलिए, tan इनवर्स 1/0, अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, ये 0 से जस्ट पहले का मतलब ये नेगेटिव चीज़ है, 0, ये क्या है, ये क्या है, एक नेगेटिव चीज़ है जो 0 से छोटा है, ठीक है, 0 से छोटा है जो नेगेटिव चीज़ है, ठीक है। तो ये -इन्फिनिटी हुआ, अगर हम ये लिखें 1/0 नेगेटिव, ठीक है, तो ये क्या -इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है, इसको ऐसे बोला जाता है कि ये -इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव चीज़ है, 0 से जस्ट
पहले, ठीक है, शायद आप समझ गए। अच्छा, तो यहाँ tan को क्या मिला है, tan इनवर्स, ये माइनस इन्फिनिटी इनपुट पे, ठीक है, -π/2 इसका आउटपुट। tan इनवर्स जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनपुट होता है तो आउटपुट क्या होता है, -π/2। तो आप लिखें कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x = 0, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। ये क्यों नहीं कर रही है कि RHL आपका ये आया हुआ है और LHL आपका ये आया हुआ है, ठीक है। हाँ, जैसे आपका फंक्शन क्या हो, फंक्शन आपका हो 1/log, ठीक है। अच्छा, जब बेस ना लिखा जाए तो ln बेस ही होता है, ठीक है। तो log बेस नहीं लिखा गया है, log mod x लिखा हुआ है, या इसको हम क्या लिखते हैं, ln x लिखते हैं, ln mod x इस वाले को, ठीक है। जब बेस ई होता है, ठीक है। ये है आपका फंक्शन, ठीक है, ये है आपका फंक्शन। और आपको लिमिट बताना है एट x = 0 पे, ठीक है, x = 0 पे। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। अच्छा, ग्राफ आपको ध्यान हो तो बड़ी बात है, अगर नहीं ध्यान होता है तब भी आपको ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है, कोई भी आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, हाँ, इसका बेस मान लेते हैं 2 है, ये बेस ई का है, जब बेस ई का होता है, ठीक है, तो log x तो ये हुआ, ठीक है। और इसमें मॉड लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है तो इसका डोमेन बढ़ जाता है, ठीक है, तो इधर भी आ जाता है। आप शायद मॉड फंक्शन को आपने देखा होगा कि ये इसके सिमेट्रिक होता है, ठीक है। या मॉड फंक्शन किस टाइप का फंक्शन होता है, ये इवन फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये log mod x का, ठीक है। अगर हम इधर की बात करें तो शायद आप समझ गए, ये इसका ग्राफ है और x = 0 आपका ये है, ठीक है। तो आपको अगर लिमिट लिखना हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और फंक्शन आपका है log mod x, ठीक है। तो इसका जो RHL होगा, RHL लिमिट 0+, ठीक है। जब आप 0 से आगे होते हैं, 0 से आगे होते हैं, ठीक है, तो देखें ये फंक्शन आपका क्या है, तो आप यहाँ होते हैं -∞ पर, ठीक है। तो log ये आपका mod x है। अच्छा, या तो ये आपको ऐसे दिख जाए, ठीक है, कि x जब आपका x जब आप 0 से आगे होते हैं, x = 0 पे, हम अगर इसकी बात करें, ठीक है, किसकी, ये ग्राफ किस बात का है, log mod x का है, y = 2, ये ग्राफ किस बात का है, इसका है, ठीक है। log mod x का ये ग्राफ है, ठीक है, ये किसका ग्राफ है, इसी का है, ठीक है, log mod x, ठीक है। अच्छा, तो जब हम इस पे 0 पे ये ग्राफ नहीं है, 0 से आगे है और 0 से इधर है, ठीक है। तो जब हम 0+ पे होते हैं, 0 से जस्ट आगे होते हैं, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी पे, या तो हम ये बोलें कि 1/, ये -∞ लिखा हुआ है, ये 1 तो पहले से है ये, और इसका आउटपुट जब 0+ होगा, ठीक है, तो आपको आउटपुट यहाँ दिखेगा, ठीक है, या ग्राफ आपको यहाँ -∞ पे दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका 0 लिखा हुआ है,
ये क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। अच्छा, इसको और कैसे आप कर सकते हैं, थोड़ा सा देख लें। ये मॉड फंक्शन है, ठीक है। तो मॉड फंक्शन का आउटपुट हमेशा ऐसे लिखा हो मॉड +-5, तो इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। हमेशा ये पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो हम इसी बात को दिखा रहे हैं कि जब आप इसमें लिमिट अपना पुट करें 1/log, जब आप लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, इस मॉड के बाहर यहाँ, चलिए हम यहाँ मॉड लगा देते हैं और 0+, ठीक है। तो ये आपको log क्या हो गया, log 0 हो गया, ठीक है। और log 0 इन्फिनिटी होता है। log 0 क्या होता है, जब बेस ई होता है, ठीक है, तो -इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ 1/-इन्फिनिटी, अब ये क्या हुआ 0 हुआ, ठीक है। अच्छा, 1/-इन्फिनिटी ये 0 को टेंड कर रहा होता है, ठीक है। कैसे, या तो आप ऐसे समझ लें, या आप इन्फिनिटी को क्या लिखते हैं 1/ ये इन्फिनिटी, तो नंबर अपान 0, ठीक है। ये क्या होता है नंबर अपान 0, यहाँ माइनस साइन, तो ये 0 पलट के यहाँ आ जाता है। ये गलत है, लेकिन आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये 0 पलट के आ जाता है, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हैं, या आप ये बोल रहे हैं कि 1 को आप बहुत बड़ी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका जो एक पार्ट होगा वो लगभग 0 के आसपास का होगा, ठीक है। शायद आप समझ गए, या ये चीज़ आपकी 0 को टेंड कर रही है। तो इनपुट इसको भी पॉजिटिव मिल गया है, ठीक है। अच्छा, ऐसे इसमें अगर आप देखें लिमिट 0 नेगेटिव, ठीक है, तो हम इस log mod x की बात करें, ठीक है, तो या तो ये आपको ये देखें, जब आप ये log mod x की बात करें, ठीक है, तो जब आप 0 से जस्ट इधर होते हैं तब भी आपका -इन्फिनिटी पे होता है, -इन्फिनिटी पे आपका ग्राफ होता है, ठीक है। तो 1/-इन्फिनिटी लिखें, तब आप 0 लिखें, या आप कैसे लिखें, अपनी लिमिट पुट कर दें, ठीक है। ये लिमिट अपना पुट करें, ठीक है। तो 1/log, अब मॉड में आप क्या पुट कर रहे हैं, कोई नेगेटिव चीज़ 0 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 1/, ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, 0+ हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और log 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है, -इन्फिनिटी होता है। log 0 जब बेस आपका e है, बेस आपका e है, तो ये -इन्फिनिटी, बेस 1 से ज़्यादा है, e क्या है, ठीक है, 1/-इन्फिनिटी, तो ये भी आपका 0 है, ठीक है। तो लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं RHL बराबर LHL बराबर, ये आपका फाइनाइट क्या है 0 है, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट एट x = 0, और वैल्यू ऑफ लिमिट, ये क्या हुआ आपका 0 हुआ, ठीक है। इसको आप खूब कायदे से समझ लें, ठीक है। ये एक निगेटिव नंबर है, ये 0 एक निगेटिव नंबर है, ठीक है। जब आप उसका मॉड लेते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो आप शायद समझ गए। आप यहाँ बेस 2 भी कर सकते हैं, या कुछ भी बेस कर सकते हैं, बस 1 से छोटा ना हो। अच्छा, 1 से छोटा होगा तो क्या होगा,
जैसे जैसे फंक्शन आपका क्या हो, एफ एक्स आपका क्या हो, साइन इनवर्स एक्स हो, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो हमें देखना हो, लिमिट बताना हो एट एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है। इस पे लिमिट बताना हो तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अच्छा, तो बताते हैं। तो आपका आर एच एल 0 प्लस, ठीक है, ये आपका आर एच एल है। तो साइन इनवर्स एक्स ये क्या होगा, ठीक है। अगर अच्छा आप साइन इनवर्स एक्स का अगर आप ग्राफ देखें तो कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, -π/2, ये आपका π/2 रेंज होता है, ठीक है। और डोमेन 1 से ये -1 के बीच में होता है, ठीक है। अच्छा, आप 0 पे बात कर रहे हैं, 0 पे बात कर रहे हैं। जब आप 0 से जस्ट ज़्यादा, ये कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस, ये कौन सी लाइन है, y = 0, ठीक है। जब आप 0 से जस्ट आगे होंगे, 0 से जस्ट आगे होंगे तो आउटपुट क्या होगा, या तो आप 0 पॉजिटिव इसको इनपुट दें और फिर आउटपुट 0 पॉजिटिव लिखें, ठीक है। तो y का वैल्यू आपको, ग्राफ आपका 0 से जब आप आगे होंगे तो ग्राफ आपका यहाँ कहीं मिलेगा ऊपर, y = 0 से ऊपर ग्राफ आपको यहाँ मिलेगा। और जब आप 0 से जस्ट पहले होंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये साइन इनवर्स x, ठीक है। तो 0 माइनस ग्राफ आपका यहाँ कहीं नीचे मिलेगा ना, जब आप जस्ट इससे पहले होंगे, ठीक है। तो ग्राफ आपका यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो इस पे भी आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये क्या है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये एक निगेटिव क्वांटिटी है। क्या है, निगेटिव है। ये आपकी क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, जबकि ये आपकी निगेटिव है, ठीक है। y = ये अगर y = 0 लाइन है तो ये y का वैल्यू 0 से नीचे, ठीक है, तो नेगेटिव होगा। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x = 0 पे, ठीक है। अच्छा, जैसे हम क्या करें कि इसको देखें, इसमें आप देखें क्या, हाँ, जैसे फंक्शन आपका क्या हो, एफ एक्स क्या हो, साइन इनवर्स x², ठीक है। और लिमिट बताना हो किस पे, एट x = 0 पे, ठीक है। तो आप देखें लिमिट x टेंडिंग टू 0, आपका फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स x², ठीक है। तो इस पे हम क्या करें, RHL क्या है आपका, तो लिमिट x 0 पॉजिटिव, ठीक है। और ये आपका साइन इनवर्स x², ठीक है। तो इनपुट हम ये जो लिमिट है हम पुट कर देते हैं, तो ये आपका क्या हुआ, साइन इनवर्स 0 पॉजिटिव, इसको क्या मिल रहा है, ठीक है, 0 पॉजिटिव इनपुट, इसको इस स्क्वायर की वजह से, ठीक है, स्क्वायर के बाहर इसका जो आउटपुट आएगा, अगर इनपुट ये है तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका 0 प्लस हुआ। साइन इनवर्स का ग्राफ आप जानते ही हैं, ठीक है। अगर ये लिमिट 0 नेगेटिव है, ठीक है, ये आपका क्या है, LHL है, ठीक है। साइन इनवर्स x², ठीक है, इस स्क्वायर की वजह से क्या हो रहा है, इसका इनपुट पॉजिटिव हो जा रहा है, ठीक है। 0 माइनस, ठीक है,
ये नेगेटिव चीज़ का जब आप स्क्वायर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है। एक्स कुछ भी हो, इसका आउटपुट हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा ना। तो जब आप ये नेगेटिव इनपुट दे रहे होते हैं तो आउटपुट इसका पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये आपको दिख जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी आउटपुट क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, 0 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और फिर इसका आउटपुट शायद आप समझ गए। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है यहाँ, लिमिट आप बोले एग्जिस्ट कर रही है। और वैल्यू ऑफ लिमिट क्या है, वैल्यू ऑफ लिमिट आपका क्या है, 0 प्लस या 0 बोले, शायद ये बात आपको समझ में आई। जैसे अच्छा, और एक आध इनवर्स फंक्शन में और एक आध फंक्शन देख लेते हैं। जैसे आपका क्या हो, जैसे ये हो कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर हो और लिमिट बताना हो एट एक्स इक्वल टू 0 पे, एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो अच्छा, जो कॉट इनवर्स का बेसिक ग्राफ है वो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। अच्छा, तो लिमिट इसकी देखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो RHL होगा एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर की वजह से फिर इसको आप क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव। अगर हम लिमिट को पुट करें तो कॉट इनवर्स ये क्या मिल रहा है, 0 पॉजिटिव इसको मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है, 0 पॉजिटिव। अगर कॉट का हम ग्राफ देखें, कॉट इनवर्स का अगर आप ग्राफ देखें, हाँ, तो ये आपका कॉट इनवर्स का ग्राफ है, ठीक है। तो 0 पॉजिटिव आउटपुट, ये जो इनपुट है, इनपुट जो है इनपुट, अच्छा, ये एक्स इक्वल टू क्या है, 0 लाइन, या ये बोला कि ये वाई एक्सिस है। अच्छा, ये पॉइंट आपका क्या है, 0 और π/2, ठीक है। ये पॉइंट, इसी पे हमें लिमिट देखना है, ठीक है। तो इसके इधर, ठीक है, जो इनपुट है, इनपुट यहाँ इस इनपुट को अगर देखें तो आपको इनपुट 0 से जस्ट आगे मिल रहा है, ठीक है। तो आउटपुट आपका क्या होगा, π/2 से 0 पे, ये 0 पे कॉट, 0 पे कॉट इनवर्स 0 पे, ये आपका π/2 से थोड़ा सा छोटा ना, ग्राफ डिक्रीजिंग है। जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा y का वैल्यू घट रहा है, ठीक है। तो 0 पे π/2 है, तो π/2 से थोड़ा सा कम, तो आप लिख सकते हैं ये आपका π/2 से थोड़ा सा कम, ठीक है। अच्छा, जब 0 नेगेटिव, ठीक है, ये आपका LHL है, ठीक है। तो कॉट इनवर्स ये एक्स स्क्वायर के वजह से क्या हो रहा है कि इसका जो इनपुट है ये पॉजिटिव हो जा रहा है, ठीक है, कॉट इनवर्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। इसका नेगेटिव इनपुट मिल रहा है लेकिन यहाँ स्क्वायर है, इसकी वजह से ये पॉजिटिव हो जा रहा है, या आप ऐसे लिख लें, ठीक है। तो इसको कॉट इनवर्स, ये 0 पॉजिटिव फिर मिल गया, ठीक है। अब 0 पॉजिटिव, ठीक है, 0 से जस्ट आगे, तो फिर आपका ये भी आपका π/2 ही होगा, ठीक है। π/2 माइनस लिख सकते हैं। अच्छा, आपको
क्या मिल सकता है, ये π/2 वैल्यू मिल सकता है। ठीक है, आपको ये π/2 के लगभग का वैल्यू है। ठीक है, अच्छा, तो लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो आप लिखें लिमिट एग्जिस्ट एट x = 0 एंड वैल्यू ऑफ लिमिट ये क्या है, π/2 या π/2 माइनस। ठीक है, π/2 से जस्ट कम। अच्छा, ये क्यों हो रहा है कि ये एक फाइनाइट नंबर है और RHL LHL इसका क्या है, बराबर है। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है कि RHL ये चीज, ठीक है, ये और ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, और फाइनाइट भी हैं। ठीक है, RHL LHL के बराबर है और ये आपका फाइनाइट भी है, इन्फिनिटी नहीं है। ठीक है, ये फाइनाइट, ये कोई नंबर है। ठीक है, तो लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है एट x = 0। लिमिट का वैल्यू आपका π/2 लिखें या ये लिखें। ठीक है, तो ये हुआ आपका आज हम लोग बेसिक ग्राफ पे देखेंगे। ठीक है, या बेसिक फंक्शन पे देखेंगे। ठीक है, हाँ, जैसे आपका फंक्शन क्या हो, f(x) आपका क्या हो, f(x) आपका x सिग्नम फंक्शन SGN x - 1। ठीक है, और आपको लिमिट बताना हो एट x = 1 पे। ठीक है, x = 1 पे आपको लिमिट बताना है। ठीक है, तो x टेंडिंग टू 1। ठीक है, और आपका फंक्शन है x × SGN, ये सिग्नम फंक्शन ऑफ x - 1 है। ठीक है, तो अच्छा, हम क्या लिख रहे हैं कि जब आप 1+, ठीक है, चलिए हम पूरा लिख दे रहे हैं x ये हो। ठीक है, और इस पे आपका फंक्शन क्या है, x SGN x - 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो ये देखें, ये x क्या है, हम लिमिट को पुट कर रहे हैं। लिमिट को क्या कर रहे हैं, पुट। तो ये तो 1+ हुआ इनटू SGN। ठीक है, 1+ - 1। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 1+ - 1। ठीक है, तो ये आपका 0 पॉजिटिव हुआ। ठीक है, मतलब 1 से ये ऐसे देख लें, 1 से ये बड़ा है। ठीक है, तो जो भी सब्ट्रैक्ट होके आएगा, ठीक है, वो आपका कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, तो हम इसको 0+। तो इनपुट इसको क्या मिल रहा है, इनपुट इसको SGN ये पॉजिटिव मिल रहा है और 1+ है। ठीक है, ये भी आपका पॉजिटिव ही है। तो इस पे जब इनपुट आपका 0 से बड़ा होता है या पॉजिटिव मिलता है, ठीक है, सिग्नम फंक्शन को, तो इसका आउटपुट क्या होता है, 1। तो 1 × 1 ये आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इस पे अगर देखें LHL अगर आप देखें तो 1-, ठीक है। अच्छा, ये चीज नेगेटिव नहीं है, 0, ये नेगेटिव है क्योंकि ये आप 0 के इधर जब आप देखते हैं तो इधर सारी चीजें नेगेटिव, 0 के इधर पॉजिटिव। ठीक है, जबकि ये चीज नेगेटिव नहीं है। तो x SGN और x - 1, इसके भी आप क्या करें, लिमिट पुट करें
अच्छा, इस पे क्या आया है, आपका क्या आया है, ये 1 आया है, ठीक है। तो इसके भी अगर आप लिमिट पुट करें, ठीक है, तो ये 1 से छोटा, ये बाहर 1 से छोटा इनटू सिग्नम फंक्शन को क्या मिलने वाला है, जो इनपुट है, ये देखें 1 माइनस 1, तो ये इससे छोटा है ना, 1 से ये छोटा है, 1 से ये छोटा है, तो जो सब्ट्रैक्ट होके आएगा वो निगेटिव आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। तो शायद आप समझ गए। तो इसको इनपुट क्या मिल रहा है, आप ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको आप 1 कर दें, ये 1 माइनस को, इसको आप 1 अगर लिखें तो इसको क्या मिला है, नेगेटिव आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। और जब ये 0 से छोटा आउटपुट या नेगेटिव आउटपुट इसको सिग्नम फंक्शन को मिलता है तो ये -1, तो 1 इंटू -1 ये आपका क्या हुआ, -1, ठीक है। तो ये देखें, ये आपका 1 है, ये -1 है, ठीक है। एक -1 आया, ठीक है। तो RHL आपका क्या आया, 1 आया, LHL आपका -1 आया, तो RHL LHL के बराबर नहीं है, इसलिए लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो लिमिट आप लिखें कि डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एट x = 1, ठीक है, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, कुछ और फंक्शन लिखते हैं, जैसे जैसे क्या हो, आपका फंक्शन क्या हो, f(x) क्या हो, ठीक है। f(x) हो, ये क्या लिखा हुआ है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ है, प्लस रूट में आपका क्या लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा हुआ है, रूट में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हो, ठीक है। एट x = 0 पे इसकी लिमिट बताना हो, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको, तो यही लिखा हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस, ठीक है। इस पे हमें क्या बताना हो, लिमिट बताना हो, ठीक है। तो देखें, अगर हम RHL की बात करें, ठीक है, RHL, तो ये आपका हुआ x 0 पॉजिटिव, ठीक है। तो अच्छा, एक बार इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट अगर हम पुट करें, या ये देखें 0 पॉजिटिव, 0 से जस्ट आगे इसका इनपुट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो 0 से 1 के बीच में इसका आउटपुट क्या होता है, 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए या फिर हम ये पुट कर दें, इसमें लिमिट पुट कर दें। अच्छा, इसके लिए जब 0 से जस्ट ज़्यादा होता है, 0 से जस्ट ज़्यादा, ठीक है, तो इसका आउटपुट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो आउटपुट होता है 0 से जस्ट आगे, ठीक है। तो ये 0 प्लस, ये अगर आपका 0 हो, 0 से 1 है, ठीक है, तो 0 से जस्ट आगे ये आपका यहाँ है, ठीक है। तो ये y = 0 लाइन है, तो y = 0 प्लस लाइन है, ठीक है। तो ये आपका क्या आया, 0 प्लस, ठीक है। तो दोनों आपके क्या हुए, 0 हुए, ठीक है। या फिर आप क्या करें, यहाँ और यहाँ ये लिमिट आप पुट कर दें, ठीक है।
अच्छा, जब आप LHS लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ठीक है, तो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो हम एक एक पे दिखाते हैं, ठीक है। जब इसका इनपुट 0 से छोटा होगा, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, -1, ठीक है। देख लें एक बार, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। जब 0 से 1 होता है तो y इक्वल टू आपका ये 0 लाइन होता है। जैसे आप 0 से इधर आते हैं, ठीक है, यहाँ तो 0 से ये आपका -1 के बीच में ये y इक्वल टू -1 लाइन, ठीक है। तो 0 से जस्ट पहले आपका क्या, ये इनपुट 0 से, ये निगेटिव इनपुट है, ठीक है, ये 0 से जस्ट पहले की है, ठीक है, इस साइड का है, ठीक है। तो आपका इसका क्या हुआ, इसका आउटपुट -1 हुआ, ठीक है। अच्छा, इसका 0 से जस्ट पहले, तो ये आपका क्या हो जाएगा, +1, या ये रूट होगा, √1 होगा, तो √1 का आपका 1 हो जाएगा, या √1 से थोड़ा सा छोटा, तब भी आपका 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 ये भी आपका क्या हुआ, 0 हुआ, ठीक है। अच्छा, तो इस पे लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिमिट यही लिख सकते हैं, RHS LHS के बराबर है, ठीक है, और ये क्या है, 0 है। तो लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0 एंड वैल्यू ऑफ लिमिट ये आपका 0 है, ठीक है। हाँ, मॉड फंक्शन में थोड़ा और देखते हैं। जैसे fx आपका क्या हो, fx आपका क्या हो, मॉड नहीं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x। ये क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x। sin x के लिए यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, अगर ये लगा हुआ है इसका मतलब आप यही समझेंगे कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, और बताना हो आपको एट x इक्वल टू π/2 पे, ठीक है। तो इसकी लिमिट हम बताते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू ये π/2, फंक्शन आपका है sin x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x, ठीक है, ये है, ठीक है। अच्छा, sin x, इसका अगर आप ग्राफ देखें तो क्या है, sin x का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। तो हमें देखना कहाँ है, ये π/2 पे, कहाँ देखना है, π/2 पे। अच्छा, π/2 पे ये वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, y का वैल्यू या इसका आउटपुट, ठीक है। अच्छा, तो हम देखते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, जब इसको साइन को इनपुट मिलेगा, साइन को जब इनपुट मिलेगा, ठीक है, तो उस इनपुट पे साइन अपना आउटपुट देगा, उस आउटपुट पे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू बताना है या ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको बता देना है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका हुआ x टेंडिंग टू π/2 प्लस, ठीक है,
π/2 प्लस पे ठीक है। अच्छा, इस पे साइन एक्स का ठीक है क्या आउटपुट होगा, π/2 से जस्ट ज़्यादा ठीक है। π/2 पे क्या है, y का वैल्यू, ये y इक्वल टू 1 है ठीक है। तो जस्ट ज़्यादा ठीक है, ये तो कुछ ज़्यादा ही कम हो गया। अगर इसको हम यहाँ दिखाएं तो जस्ट ज़्यादा 1 से जस्ट कम होगा ठीक है, 1 से जस्ट कम होगा, क्योंकि इसके जब आप आगे जाते हैं तब भी वैल्यू घटता है, इसके जब पीछे आते हैं ठीक है, इससे पहले जब होते हैं तब भी वैल्यू घट रहा है ठीक है। π/2 पे इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसके आगे भी डिक्रीज हो रहा है ठीक है, इसके पीछे भी जब आते हैं तो वैल्यू घट रहा है ठीक है। तो अच्छा, ये लिमिट यहाँ हम पुट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिमिट पुट कर सकते हैं, और फिर हम या तो आप ऐसे लिख लें कि ये इनपुट होगा ठीक है। इसको साइन को जब π/2 प्लस इनपुट मिलेगा तो इसका आउटपुट क्या होगा, साइन का जो आउटपुट होगा 1 से कम होगा ठीक है, 1 से कम होगा ठीक है। तो ये क्या हुआ, 0। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ये 1 से कम मतलब 0.99 कुछ इस टाइप का है ठीक है, तो ये 0 हुआ। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप ऐसे देखें, आप ऐसे देखें, लिमिट हम पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, लिमिट हम पुट कर देते हैं ठीक है। साइन π/2 प्लस ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, अच्छा ये साइन π/2 प्लस साइन π/2 प्लस π/2 से अधिक, थोड़ा सा जैसे अधिक होगा जैसे ये वैल्यू 1 से कम हो जाएगा, y का वैल्यू 1 से कम हो जाएगा ठीक है। π/2 पे ये वैल्यू 1 होता है, साइन π/2 पे वैल्यू 1 होता है तो कम हो जाएगा, ये आपको दिखना चाहिए ठीक है। अच्छा, इसको आप जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको जो इनपुट मिलने वाला है 1 माइनस ठीक है। अच्छा, 1 माइनस पे इसका आउटपुट क्या होता है, अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखें तो 0 से ये 0 से 1 के बीच में है, और 1 से जैसे कम होता है इसका आउटपुट आपका 0 हो जाता है ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, 0.999 या 0.9 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आप बताएं तो 0 होता है ठीक है। ये शायद आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसका LHL अगर आप देखें तो लिमिट ये ठीक है, साइन x ठीक है। तो जब आपका इनपुट साइन का इनपुट इससे π/2 से जस्ट पहले का होगा तो इस पे जो आउटपुट होगा वो 1 से कम होगा, तो फिर आपको यहाँ फिर इसको इस इनपुट पे इसका आउटपुट 1 से फिर कम हो गया ठीक है, तो इसका भी आपको 0 मिल गया। या इसी तरह से आप लिमिट पुट करें, साइन π/2 माइनस इसका आउटपुट क्या होगा, 1 से कम होगा, शायद आप समझ गए। और इसका जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो ये किस टाइप का वैल्यू लिखा हुआ है, जैसे 0.99 इस टाइप का वैल्यू, तो 0 पॉइंट समथिंग अगर लिखा हो तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है ठीक है। अच्छा, लिमिट यहाँ एग्जिस्ट कर रही है ठीक है, तो आप लिखें, क्या लिखें, RHL LHL के बराबर है और 0 भी है ठीक है, मतलब ये फाइनाइट भी है ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट एट x इक्वल टू π/2 एंड वैल्यू ऑफ लिमिट आपका 0 है। शायद अब आप आंसर लिखना समझ गए हैं हम क्या बोल रहे हैं ठीक है।
अच्छा यही क्या हो, कॉस हो। ये खूब बेसिक फंक्शन आप अच्छे से समझ लें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं, ठीक है। जैसे ये क्या हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ कॉस एक्स ये हो, और इसको भी एट एक्स इक्वल टू π/2 पे लिमिट बताना हो, ठीक है। तो हम देखते हैं, अच्छा कॉस एक्स का अगर आप ग्राफ देखें तो ये देखें कॉस एक्स ये कुछ ऐसे होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका π/2, ये आपकी जो एक्स एक्सिस है y इक्वल टू 0 लाइन, ये तो आपका 1 है, ठीक है। तो हमें इस पे बताना है, ठीक है। अच्छा तो अच्छा लिखते हैं इस पे लिमिट x टेंडिंग टू π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स। तो अगर इसका हम RHL देखें, इसका हम RHL देखें तो लिमिट x टेंडिंग टू π/2 प्लस पे देखें, ठीक है। RHL हम π/2 प्लस पे इसे आगे देखें, ठीक है। तो ये आपका कॉस एक्स। अच्छा ये आपको समझ में आना चाहिए कि कॉस एक्स का जो आउटपुट होगा, कॉस एक्स का आउटपुट इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मिलेगा, ठीक है। और उस पे हम अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर बताएंगे। तो इनपुट आपका यहाँ क्या है, कॉस का, ठीक है, π/2 प्लस इससे जब आगे, ठीक है, π/2 से आगे अगर आप देखते हैं तो ये वैल्यू घट रहा है, ठीक है। तो शायद आप समझ गए कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जो इनपुट मिलने वाला है ये 0 माइनस या 0 से छोटा, 0 से छोटा, ठीक है, क्योंकि π/2 से अधिक, या आप लिमिट पुट कर दें इस पे, ठीक है। अगर आप देखें cos π/2 प्लस पे इसका जो वैल्यू होगा ये 0 माइनस cos π/2 पे, cos एग्जैक्ट π/2 पे वैल्यू 0 होता है, इससे आगे का वैल्यू घट रहा है तो 0 से जस्ट इधर नीचे का, ठीक है। तो शायद आप समझ गए। तो इसको क्या इनपुट मिला है, ये क्या है 0 से जस्ट पहले, तो ये क्या हुआ -1, ठीक है। ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात है, इसको इनपुट यहाँ का मिला है, ये आपका -1 है, ये आपका 0 है, ये 1। तो 0 से जस्ट पहले y इक्वल टू -1 लाइन, ठीक है, 0 से जस्ट पहले इनपुट मिल रहा है, ठीक है। 0 से जस्ट कम ये नेगेटिव चीज़ है, ठीक है। 0 से जस्ट कम आप यहाँ की बात कर रहे हैं तो इसका आउटपुट -1 हुआ, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। अच्छा ये तो हुआ आपका RHL, ठीक है। अगर हम इसका LHL देखें तो x π/2 से जस्ट पहले का हम देखें, ठीक है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, तो इसको जो cos का ये लिमिट यहाँ cos को मिलेगी, ठीक है। ये लिमिट cos का इनपुट जब ये होता है, cos का इनपुट जब ये होता है तो इसका आउटपुट क्या आएगा 0 पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसका आउटपुट एट x इक्वल टू ये हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये इनपुट होगा जब cos को या तो आप ये लिमिट यहाँ पुट कर दें, ठीक है। चलिए एक बार हम पुट कर देते हैं, या यहाँ साइड में हम लिख देते हैं, साइड में दिखा देते हैं। जब cos को क्या मिलेगा π/2 से जस्ट कम, π/2 से जस्ट आप पहले अगर देखें तो ये वैल्यू बढ़ रहा है, तो y इक्वल टू 0 प्लस यहाँ कहीं होगा, ठीक है।
ये वैल्यू आपका इससे पहले तो बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये 0 पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, इस पे 0 से 1 के बीच में ये क्या लिखा हुआ है, 0 से 1 के बीच में ये एक पॉजिटिव नंबर है, 0 से 1 के बीच में ये क्या होता है, इसका आउटपुट आपका 0 होता है, ठीक है। तो ये तो -1 है और ये 0, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, आप लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x = π/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका आप इसके, अगर आपको ना समझ में आए तो आप लिमिट पुट किए, ठीक है। लिमिट पुट करने के बाद फिर इसका क्लास का आउटपुट बताएं, फिर उस पर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बताएं, ठीक है, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट बताएं। ये आपको दिखना चाहिए कायदे से। अच्छा, जैसे ये आपका क्या हो, इसी पे हम देखते हैं। जैसे ये f फंक्शन आपका क्या हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स x हो, क्या हो, साइन इनवर्स x हो, ठीक है। और लिमिट बताना हो एट x = 0 पे, ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं x टेंडिंग टू 0, ठीक है। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। तो अगर इस पर हम RHL देखें, अच्छा, ये साइन इनवर्स x का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। साइन इनवर्स x का ग्राफ, शायद आप ग्राफ ये समझते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, π/2, हम ये रेंज लिख रहे हैं -π/2, और ये आपका डोमेन है 1 से -1 के बीच में। आप यहाँ 0 की बात कर रहे हैं, 0 की, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम RHL देखें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो इसको, ठीक है, ये लिमिट जब हम यहाँ पुट करें, ये लिमिट हम यहाँ पुट करें, या ये देखें कि 0 से जस्ट आगे हम क्या, ये y = कौन सी लाइन है, ये 0 लाइन है, x एक्सिस। तो जब आप 0 से जस्ट आगे होते हैं तो ग्राफ आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, ठीक है, y का वैल्यू बढ़ रहा है। तो ये 0 प्लस, इसको इनपुट आप ऐसे पुट कर लिया करें, साइन इनवर्स आपका क्या है, 0 प्लस, ठीक है। तो अब इसका साइन इनवर्स इस इनपुट पे आप अपना ये लिखें, तो ये आपका 0 प्लस। अच्छा, ये 0 से जस्ट पहले का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपका क्या होगा, 0 से जस्ट आगे का वैल्यू ये 0 होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम इसके RHL की बात करें, ठीक है, तो ये आपका साइन इनवर्स x, ठीक है। तो इससे जस्ट पहले, 0 से जस्ट पहले, ठीक है, तो ये आपके y = 0 लाइन है, तो इसके नीचे आपका क्या होगा, 0 नेगेटिव, ठीक है। y का वैल्यू इधर नेगेटिव होगा, इसके इधर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो 0 से जस्ट पहले, ठीक है, तो जो इसका आउटपुट किसको, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मिलेगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस लिमिट पे या इस इनपुट पे, 0 नेगेटिव इनपुट पे, ठीक है, या 0 जस्ट पहले पे, ठीक है, तो इसको क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है। तो इसका -1 हुआ, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ जब आप लिमिट पुट करेंगे, साइन इनवर्स ये 0 नेगेटिव, ठीक है, तो आपका ये आउटपुट होगा इस पे। अब ये आउटपुट इसको मिलेगा, ठीक है,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इस पे जब आप जीरो से जस्ट पहले की बात कर रहे होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जीरो से जस्ट पहले, तो ये -1 पे होता है, ठीक है। अच्छा, तो लिमिट यहाँ आपके एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो आप लिखेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि आपका जो RHL है नॉट इक्वल टू LHL, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो शायद आप समझ गए हम क्या बोल रहे हैं। हाँ, इनवर्स फंक्शन में एक हम और देखते हैं, जैसे f(x) इक्वल टू आपका cot इनवर्स 1/x हो, ठीक है, 1/x, और लिमिट बताना हो एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। शायद आप समझ गए हो, ठीक है, 0, और ये फंक्शन आपका है cot इनवर्स 1/x, ठीक है। तो अगर ये आप RHL देख रहे हैं, RHL तो 0+ पे देखते हैं, ठीक है। RHL लिमिट आपका 0+ है, ये आपका लिमिट है 0+। चलिए ठीक है, हम लिखते हैं। तो ये आपका क्या है, cot इनवर्स 1/x। जब आप लिमिट पुट करते हैं तो cot इनवर्स को क्या मिलता है, cot इनवर्स को क्या मिलता है, इन्फिनिटी मिलता है, ठीक है। cot इनवर्स को इन्फिनिटी मिलता है, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, ये 1/0 पॉजिटिव, ये प्लस इन्फिनिटी है, इसको टेंड कर रहा होता है, तो प्लस इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू आपका क्या हुआ, 0 हुआ। आप अगर देखें तो cot का थोड़ा सा ग्राफ देख लें, ठीक है, अभी आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक। तो cot इनवर्स x का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। जब इसको इन्फिनिटी, यहाँ x इन्फिनिटी, इसका इनपुट क्या है, यहाँ इन्फिनिटी पे है, तो y का वैल्यू 0 को टेंड कर रहा है, तो ठीक है, ये 0 है आपका, या 0 आप पॉजिटिव बोल सकते हैं, 0 पॉजिटिव बोल सकते हैं, या आप 0 पे हैं, ठीक है। देखिए, इस लिमिट का जब आप लिमिट का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसके रेंज के बाहर भी ये वैल्यू जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इस इनपुट पे आप यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा रहे होते हैं ना, तो आप 0 ही लिखेंगे कि ये चीज़ आपके 0 को टेंड कर रहा है ना। y का वैल्यू यहाँ 0 हो रहा है, y इक्वल टू, ये x एक्सिस आपका क्या है, y इक्वल टू 0 लाइन। जब इनपुट आपका यहाँ का हो, यहाँ x इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर हम यहाँ की कोई पॉइंट लिखे तो x इन्फिनिटी पे जब होगा, ठीक है, ये आपका 0 है, शायद आप समझ गए, ठीक है। और इसी में हम अगर LHL लिखें, ठीक है, तो लिमिट 0 नेगेटिव, ठीक है, तो cot इनवर्स 1/x, ठीक है, तो 1/0 नेगेटिव। अच्छा, ये किस टाइप का नंबर है, 0 नेगेटिव, ये नेगेटिव चीज़ है, क्या है, नेगेटिव चीज़ है, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी को ये टेंड करेगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी। तो cot इनवर्स को cot इनवर्स को माइनस इन्फिनिटी इनपुट मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, x का वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी पे होता है तो ये कहाँ तक जाता है, cot का जो रेंज होता है cot इनवर्स x का 0 से पाई के बीच में, तो ये आपका पाई है। यहाँ माइनस इन्फिनिटी पे जब इनपुट आपका x, जब ये माइनस इन्फिनिटी ये इनपुट होता है, x माइनस इन्फिनिटी,
शायद आप समझ गए, वाई पाई। तो अच्छा, ये भी आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं RHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। तो लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो आप डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0 लाइन, ठीक है। अच्छा, इतना सारा हम लोगों ने देखा है, ठीक है। अब इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है, फिर आगे बताते हैं आपको।